हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सब लोग खुश हैं? हाँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि एक सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया। इस खुले आकाश के नीचे परमेश्वर ने उसकी आराधना करने के लिए हमें अनुग्रह दिया, एक अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कितने लोग विश्वास करते कि वो हमारे बीच में है? आमेन। हाँ, और अगर वो हमारे बीच में है तो वो हमसे बात करेगा। यस। और अगर वो हमसे बात करेगा तो कुछ नया होगा। आमेन। आमेन। क्योंकि जब जब परमेश्वर ने बात की कुछ नया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कभी व्यर्थ बात करता नहीं। जब भी अपने मुंह को परमेश्वर खोलता है ना, कुछ नया बनता था। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता गया और होता गया। हालेलुया। और इसलिए ना विश्वास करें कि आज यहाँ इस रात के समय परमेश्वर जब हमसे बात करेगा ना, हमारे जीवन में कुछ नया परमेश्वर करेगा। आमेन। और इस विश्वास के साथ हम परमेश्वर के वचन को देखें और सुने, और मैं विश्वास करता हूँ अपने जीवन में एक नए अनुभव को आज हम करेंगे। हालेलुया। सब लोग तैयार हैं? एक छोटी सी दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सारे लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं प्रभु। आप बात करें पिता, आपके जीवित कलाम में रहकर बात करें, आपकी इच्छा को आप पूरी करें। मैं आपका दास आपके नियंत्रण में आता हूँ, आपकी आत्मा से मुझे चलाए। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। मैं प्रार्थना करता हूँ इस संपूर्ण पूरी जगह को प्रभु आपकी आत्मा के नियंत्रण में ले। हर एक सुनने वाले व्यक्ति को नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बने, ऐसा होने दे। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें। पहले कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और वचन 4 और 5 को हम पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और वचन 4 और 5 को हम पढ़ेंगे। हाँ। और मेरे वचन, और बहुत ध्यान से सुने। हाँ, वचन थोड़ा हमें लगेगा कि थोड़ा कठिन है, पर परमेश्वर आज हमें सिखाएगा। आमीन। हाँ, पहले कुरिन्थियों 2, 4 और 5। हाँ, पढ़े। और मेरे वचन, हाँ, पौलुस कहता है कि मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है कि जब मैं प्रचार करता हूं, वचनों को बताता हूं, तो मैं ज्ञान की लुभावनी वाले बातें नहीं बताता, पर मैं जब प्रचार करता हूं तो परमेश्वर की सामर्थ्य से प्रचार करता हूं। बोलो, किससे प्रचार करता हूं? जब कोई परमेश्वर का दास वचन सिखाता है, अगर वो वचन को सिखाए और अपने ज्ञान का अगर इस्तेमाल करे ना, तो लोगों को ज्ञानी बना सकता है। बोलो, लोगों को क्या बना सकता है? पर अगर वही परमेश्वर का दास परमेश्वर की सामर्थ को अगर इस्तेमाल करे ना, तो लोगों को सामर्थी बना सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि लोग ज्ञानी बने, खुदा चाहता है तुम सामर्थी बनो। हालेलुया। हम क्या बने? सामर्थी। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है ज्ञानवंतों का ज्ञान तो वो तुच्छ लिखता है। हालेलुया। परमेश्वर, आपको पता है परमेश्वर ने अपने लोथे पुत्र को क्यों भेजा? उसने पवित्र आत्मा को क्यों भेजा? परमेश्वर ने एक चेले को जैसे पतरस को क्यों चुना? आपको पता है पतरस ज्ञानी नहीं था, पतरस सामर्थी था। हालेलुया। पतरस क्या था? बाइबल वचन कहती है जब वो रास्ते से चलता था ना, उसकी परछाई अगर किसी बीमार पर पड़ जाए तो लोग क्या हो जाते थे? ज्ञान की वजह से या सामर्थ की वजह से? पतरस पानी पर चला, ज्ञान की वजह से या सामर्थ की वजह से? पतरस के द्वारा अद्भुत चमत्कार हुए, ज्ञान की वजह से या सामर्थ की वजह से? एक ही वचन के प्रचार में 3000 लोग प्रभु के राज्य में आ गए, ज्ञान की वजह से या सामर्थ की वजह से? एक बपतिस्मा नहीं, एक ही दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, ज्ञान की वजह से या सामर्थ की वजह से? आपको पता है वही सामर्थ मनुष्य के जीवन को बदलती है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, पर यहां पर पौलुस कहता है मैं ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, पर परमेश्वर के सामर्थ से प्रचार करता हूं। आमीन। कि लोगों तक ज्ञान नहीं पहुंचे, लोगों तक क्या पहुंचे? परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। हाँ, क्योंकि ज्ञान लोगों को केवल ज्ञानी बनाएगा, पर सामर्थ लोगों को सामर्थी बनाएगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की।
ज्ञान क्या होता है पता है आपको? ज्ञान ज्ञान क्या होता है? जितना आपने देखा, बोलो जितना आपने देखा, जितना आपने सुना, जितना आपने पढ़ा, समझ में आ रहा है? जितना आपने क्या किया? देखा। जितना आपने सुना, और जितना आपने, पढ़ा, उसको क्या कहते हैं? ज्ञान। ज्ञान। जो मैंने नहीं देखा, जो मैंने नहीं सुना और जो मैंने नहीं पढ़ा, उसे ज्ञान कहोगे? नहीं। इसका मतलब जितना मुझे पता है उसे क्या कहते हैं? ज्ञान। ज्ञान। बोलो क्या कहते हैं? परमेश्वर जब काम करता है ना, उन चीजों में काम नहीं करता। हालेलुया। जब कोई परमेश्वर का सेवक वचन का प्रचार करता है ना, तो अगर वो ज्ञान से बातें करेगा ना, तो वो केवल उसमें जितना है ना उतना ही दे पाएगा। हालेलुया। जितना उसमें है उतना ही दे पाएगा। पर जब परमेश्वर का सेवक सामर्थ्य से प्रचार करेगा ना, जो उसमें भी नहीं है वो भी दे देगा। हालेलुया। जो खुद एलिया के पास नहीं था वो एलीशा को मिल गया। आमेन। एलिया के पास एक ही अभिषेक था, एलीशा को दुगना मिल गया। हालेलुया। क्योंकि एलिया जो था ना, उसकी सेवा ज्ञान पर नहीं सामर्थ्य पर निर्भर थी। आमेन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम ज्ञान से नहीं, किससे भरे? सामर्थ्य से। ज्ञान वो चीज है जो केवल हमें पता होती है, पर आपको पता है सामर्थ्य वो चीज है जो आज तक हमने देखा नहीं है। एक वचन को पढ़े, पहले कुरिन्थियों, पहले कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय वचन 9 को पढ़े। पहले कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और वचन 9। हाँ, है, परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखें नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में और नहीं जो आई, बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं आई, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए अपने तैयार प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। परमेश्वर क्या देना चाहता है आपको पता है? जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो हमारे मन में भी नहीं आया, वो कौन देना चाहता है? परमेश्वर। बहुत बार परमेश्वर के दास उन चीजों को प्रचार करते हैं जो आंखों ने देखा है, उन चीजों को प्रचार करते हैं जो कानों ने सुना है, उन चीजों को प्रचार करते हैं जो हमारे मन में है, हमारे ज्ञान में है, हमारी समझ में है। पर आपको पता है परमेश्वर कैसे काम करता है? खुदा ऐसे काम करना चाहता है जो आज तक आपने नहीं देखा वो आप देखे, जो आज तक नहीं सुना उसे आप सुने, और जो आज तक आपके मन में भी नहीं आया ऐसी बातों का आप अनुभव करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ज्ञान से बढ़कर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। आमीन। आपको पता है पुराने जमाने में आदम जब था, आदम पता है सबको? पहचानते आदम को? हाँ, पहला मनुष्य ना। ओके। आदम से लेकर नूह तक, बोलो आदम से लेकर नूह तक गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर भी, रेलवे, विमान, जहाज कुछ नहीं था। ध्यान देकर सुने। उन लोगों को इन किसी चीज के बारे में कुछ पता नहीं था। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। परमेश्वर कैसे काम करता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर कुछ करता है ना, परमेश्वर जब बात करता है ना, आपको पता है बाइबल वचन में लिखा है परमेश्वर ने नूह से बात की। बोलो किससे बात की? नूह से। नूह नामक एक व्यक्ति था जिससे परमेश्वर ने पहली बार बात की, और जो बात की ना तो क्या हुआ हम पढ़ेंगे। चलो उस वचन को निकाले। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और वचन 13 से लेकर आगे। हाँ, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय वचन 13 से लेकर आगे। परमेश्वर ने नूह से कहा, परमेश्वर ने जब नूह को दर्शन दिया और पहली बार परमेश्वर ने नूह से बात की। हालेलुया। हालेलुया। किससे बात की? नूह से पहली बार बात की। ध्यान देकर सुने। जब खुदा बात करता है ना, ऐसे बात करता है, कुछ नया करेगा। बोलो क्या करेगा? नया। हाँ, पुरानी बातें नहीं करता परमेश्वर। कौन सी बातें करता है? नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में क्या करना चाहता है? नया। हालेलुया। हालेलुया। कैसा काम करना चाहता है? नया काम। ध्यान देकर सुने। जब परमेश्वर ने नूह से बात की ना, तो परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। मेरे सामने ऐसा प्रश्न आया है कि सारी सृष्टि का मैं अंत कर दूं। हाँ, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। हाँ, इसलिए मैं उनकी पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं सारी सृष्टि को और सारी पृथ्वी को नष्ट करने वाला हूं। ये नूह से परमेश्वर बात कर रहा है। उसका वचन परमेश्वर का नूह के पास आया कि सारी सृष्टि को मैं नाश करने वाला हूं। आगे बढ़े। हाँ, इसलिए तू लकड़ी का एक जहाज बना ले। गोफेर वृक्ष की लकड़ी का एक क्या बना ले? जहाज। जहाज को किसी ने अभी तक देखा नहीं। हालेलुया। नूह को खुद नहीं पता था जहाज क्या होता है। समझ में आ रहा है? पहली बार जहाज का जिक्र किसने किया?
परमेश्वर ने। बोलो किसने किया? परमेश्वर नूह के द्वारा ऐसी चीज को बनाना चाहता है जो आज तक मनुष्य ने नहीं बनाई। पानी नहीं है वहां पर, ध्यान देकर, जहाज क्या करेगा मनुष्य? आपको पता है पहली बार एक नया आविष्कार खुदा ने किया। किसका? जहाज का। नूह को कहा तू अपने लिए क्या बना? जहाज बना। बोलो क्या बना? परमेश्वर ना हमेशा ऐसी चीजों को बनाएगा जो आज तक आपने नहीं देखी। आमेन। पहली बार बनाएगा। हालेलुया। जो किसी के मन में भी नहीं आया, जो किसी के चित्त में भी नहीं आया। आपको पता है परमेश्वर हमारे ज्ञान से परे काम करता है। आमेन। उसकी सामर्थ्य से काम करता है। खुदा जो आज आपके पास है, जिसको आप जानते हो, जिसको आपने सुना है, जिसके बारे में आपको ज्ञान है ना, परमेश्वर उसमें काम नहीं करेगा। परमेश्वर उसकी सामर्थ्य को इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना चाहता है। बोलो क्या बनाना चाहता है? नया। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। पिछले जमाने में ना लोगों को कभी सपने में भी नहीं लगा था कि हम गाड़ियों में घूमेंगे। पैदल घूमते थे लोग। कैसे घूमते थे? पैदल ना, बैलगाड़ी में घूमते थे। किस में घूमते थे? बैलगाड़ी। 2 बैल लगा दिए तो बैल खींचते हैं गाड़ी को, आज भी है, और उस वैसे घूमते थे। आज बैलगाड़ी की जरूरत नहीं है। आज डीजल डाला, ऑन किया गाड़ी को और चल दिए, कितने भी दूर निकल जाते। हाँ या नहीं? ऐसा मनुष्य ने कभी सोचा था? नहीं, पर हो गया ना। अरे हो गया ना। तो आज लोगों को 4 व्हीलर पता है, 2 व्हीलर पता है। इतना ही नहीं, लोगों को अभी सपने में भी नहीं लगा था कि हम किस में बैठेंगे? प्लेन में, कि हम उड़ पाएंगे। ऐसे लोगों को नहीं लगता था। तब जब लोगों को पूछते थे ना तो लोगों को लगता था ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हालेलुया। पर हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? मनुष्य की ज्ञान की ना एक लिमिट है। बोलो क्या है? लिमिट। इसका मतलब होता है एक क्षमता उसकी, बस उसके आगे वो सोच नहीं सकता। हालेलुया। जब आविष्कार हो जाता है कुछ नया, तब मनुष्य सोचने लगता है अरे हाँ ऐसा भी हो सकता है। पहले के जमाने में हम थोड़ा सा अगर पीछे जाए ना तो आपको पता है मोबाइल से पहले फोन रहते थे। बोलो क्या रहते थे? और फोन को वायर रहती थी। क्या रहती थी? वायर। तो आपको पता है वायर रहती थी, फोन रहता था, फिर लोग बात करते थे। ऐसा किसी को कभी लगा भी नहीं था कि बिना वायर के मोबाइल आएंगे। लगा था ऐसा? सच में बोलो, लगा था? आज बिना वायर के मोबाइल है ना, तो कितने दूर तक बात कर सकते हैं आप? बिना वायर से कितने दूर तक बात कर सकते हैं? बोलो मुझे। 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? यहां से खड़े रहकर मैं अमेरिका में भी बात कर सकता हूं, अफ्रीका में भी बात कर सकता, जगत के कौन से भी कोने में बात कर सकता। वायर की जरूरत पड़ती है? अरे बोलो वायर की जरूरत पड़ती है? नहीं। बिना वायर के अगर मैं मनुष्य से बात कर सकता हूं तो सोचो बिना वायर के मैं खुदा से बात नहीं कर सकता। हालेलुया। मनुष्य को लगता है कैसे परमेश्वर हमारी बात सुनेगा? अरे वैसे ही सुनेगा जैसे एक अमेरिका का व्यक्ति यहां पर बैठकर तुम्हारी बात को सुन रहा है। हालेलुया। अगर तुम भरोसा रखते, सर मिलूं 1 मिनट? ओके। अगर तुम भरोसा रखते हो ना कि ये डिब्बा जो है इससे मैं हजारों किलोमीटर दूर तक बात कर सकता हूं बिना वायर के, तो ये भी डिब्बा खुदा ने ऐसे बनाया है ना कि बिना वायर के खुदा से बात कर सकते हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पर हमें भरोसा क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम अपने ज्ञान पर निर्भर होते हैं। बोले किस पर निर्भर होते हैं? पर खुदा की सामर्थ पर भरोसा रखो। आमेन। आपको पता है ये मोबाइल जो है ना क्यों चलता है? पता है इसमें एक चीज डाली होती है। बोलो क्या डाली होती है इसमें? सिम। हाँ, क्या होता है? अगर सिम को निकाल दे ये कुछ काम का रहेगा? कॉल लगा पाओगे? इंटरनेट चला पाओगे? सारी चीजें किससे हैंडल होती है? सिम से। बोलो किससे हैंडल होती है? सिम कितना होता है? छोटा सा। बोलो कितना सा होता है? पर सिम को निकाल दिया तो मोबाइल क्या हो जाएगा? कुछ काम का नहीं, डब्बा हो जाएगा। उसका इस्तेमाल वो किसी को फोन लगा नहीं सकते, किससे बात नहीं कर सकते, किसी से कांटेक्ट। उसमें क्या चाहिए? सिम। आपको पता है परमेश्वर ने जब मनुष्य को निर्माण किया ना, किसको निर्माण किया? तो आप भूल गए शायद, पर परमेश्वर ने हमें सिम डाल दिया था। बोलो क्या डाल दिया था? नहीं सच में हम भूल जाते इन चीजों को। हालेलुया। जब खुदा ने इस डिब्बे को बनाया ना तो परमेश्वर ने क्या किया पता है? जब आदम को बनाया परमेश्वर ने ना, तो परमेश्वर ने आदम में क्या डाल दिया था? सिम। बोलो क्या डाल दिया था? एक सिम कार्ड डाला था। वचन को पढ़े। चलो उत्पत्ति की पुस्तक निकाले। हाँ, उत्पत्ति और 2 अध्याय, हाँ, और उसका 7 वचन। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय वचन 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा को डाल दिया। परमेश्वर ने अपने में से लेकर किस में डाल दिया?
आदम में। तो आपको पता है जो आत्मा फूकी गई थी ना, वो क्या था? सिम कार्ड जो इस मोबाइल में। क्यों था? क्योंकि हम किससे कांटेक्ट कर पाए? परमेश्वर से। परमेश्वर से। बोलो किससे? हमारा फोन किसको लगे? यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा है? तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। तू मेरा नंबर डायल कर, मैं तेरा फोन मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए, क्योंकि सिम कार्ड तुम्हारे बीच में। किससे कांटेक्ट करने के लिए? सोचो। हालेलुया। परमेश्वर ने जब तुम्हें और मुझे बनाया ना, पहले ही सिम कार्ड डाल के भेजा है। हालेलुया। पर हमारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर होता है। बोलो किस पर होता है? ज्ञान पर हमारा भरोसा ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर होता। ध्यान देकर सुने, अगर ये मोबाइल बिना वायर के हजारों किलोमीटर दूर तक बात कर सकता है। कितने किलोमीटर दूर तक? हजारों किलोमीटर। सोचो ना तुम, रात को लगाओ, दिन को लगाओ, कौन से भी समय लगाओ, हालेलुया, कौन से भी देश में लगाओ, बारिश में लगाओ ना, कहीं से भी लगाओ, ये लग जाता है। लगता है नहीं? ये अगर लग सकता है तो ये क्यों नहीं लग सकता? हालेलुया। आपको पता है, अगर आप परमेश्वर को कहीं से भी पुकारते हैं, आपको पता है बाइबल वचन में लिखा है कि योना जो था, योना नबी, वो मछली के पेट में था। बोलो मछली के, पर वही वहां से क्या कर रहा था? प्रार्थना। बोलो क्या कर रहा था? यानी मछली बाहर थी? नहीं, तो कहां थी? समंदर के ऊपर थी या अंदर थी? बहुत गहरे में थी। हालेलुया। देखो ध्यान देकर सुनिए, वो केवल पानी में नहीं है, वो पानी में मछली के पेट के अंदर है। हालेलुया। पर परमेश्वर का सिम कार्ड ऐसा है ना, रेंज छोड़ता नहीं। हालेलुया। नेटवर्क बिल्कुल छोड़ता, आप कहीं भी हो, खुदा का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है ना, अगर आप पुकारोगे तो परमेश्वर तुम्हारी बातों को सुन लेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम डांग विस्तार में जब आते हैं ना, तो बहुत जगह पर नेटवर्क नहीं होता, पर आपको पता है खुदा का नेटवर्क यहां पर भी पहुंच गया। आमीन। जितने लोग यहां पर बैठे ना, आपके गांव में अभी तक नेटवर्क नहीं आया, उससे पहले खुदा आ गया है। हालेलुया। उससे पहले परमेश्वर का नेटवर्क आ चुका है, क्योंकि परमेश्वर का सिम कार्ड ऑलरेडी हमारे बीच में, और परमेश्वर हमसे कांटेक्ट कर लेता है। हालेलुया। इसलिए आपको पता है, जहां ना मनुष्य नहीं पहुंच पाता, उससे पहले वहां परमेश्वर पहुंच जाता है। आमीन। हालेलुया। पहाड़ियों में से, जंगलों में से खुदा ने हमें ढूंढ निकाला। आमीन। कैसे ढूंढा? पता? अगर आपको पता है, ये मोबाइल अगर कोई चुरा ले, बोलो क्या कर ले, तो हम पुलिस के पास जाते। किसके पास जाते? तो पुलिस क्या करते? कैसे ढूंढते? इसको ट्रैक करते हैं। कैसे? हाँ, पर किसके द्वारा ट्रैक करेंगे? इसमें क्या होता है? सिम। जब तक इसमें सिम रहेगा ना, आपका मोबाइल उनको पकड़ में आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यह सिम दिखाता है कि आप कहां पर हो। हालेलुया। आप कौन से कोने में, ये मोबाइल कहां पर रखा हुआ, ये सिम सारी बातें बताता है। आमीन। आपको पता है, खुदा ने हमारे बीच में जो सिम डाल के रखा है ना, आप कहीं भी छुप जाओ, खुदा हमें ढूंढ लेता है। बोलो खुदा हमें। योना जाकर कहां छुपा था? नहीं, छुपा कहां था? जहाज के तले, जहाज के तले में। ध्यान देकर सुने, सबसे नीचे जाकर क्या कर रहा था? वो सो रहा था। किसने ढूंढ निकाला? परमेश्वर ने। किस? क्योंकि उसमें क्या था? सिम। बोलो उसमें क्या था? खुदा का सिम कार्ड उसमें था। भाई छुपेगा कैसे? आमीन। दाऊद कहता है, प्रभु अगर मैं आकाश के ऊपर भी चला जाऊं और जमीन के नीचे भी घुस जाऊं, फिर भी तू मुझे ढूंढ निकालेगा, क्योंकि तेरी नजरें मुझ पर, तेरा सिम कार्ड मुझ में, तू ट्रैक ही कर लेगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आप बंद खोली में भी अगर पाप करोगे, फिर भी परमेश्वर सिम कार्ड को ट्रैक कर लेगा। आमीन। वो ढूंढ निकालेगा तू कहां पर है। हालेलुया। हम भाग नहीं सकते। बोलो हम उसके हाथों से बच नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने भेजा ही हमें सिम कार्ड डाल के है। आमीन। हालेलुया। और आपको पता है, सिम कार्ड अगर निकाल दोगे ना, मर जाओगे। बोलो क्या कर जाओगे? हाँ, क्योंकि जिंदा किसकी वजह से है? उसी सिम कार्ड की वजह से। आत्मा को फूका है। हालेलुया। अपनी सांस को क्या कर दिया है? फूका है। और अगर आप सिम निकालने का प्रयास करोगे, इसका मतलब सांस ही निकल गई, तो जिंदा रहोगे। तो जब तक जिंदा हो ना, परमेश्वर की कांटेक्ट में हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं ना, विश्वास करें परमेश्वर की सामर्थ पर। बोलो किस पर? मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, खुदा की सामर्थ पर भरोसा करें। आप जिस घर में रहते हो, आप जिस गांव में रहते हो, आप जिस परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपकी आवाज को हर परिस्थिति में सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का नेटवर्क कभी खराब होता, उसके मोबाइल में कभी ऐसी आवाज आती नहीं, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है।
ये उल्टा होता है, वो हमसे कांटेक्ट करता है ना तो ये उसको सुनाई देता है। परमेश्वर जब हमसे कांटेक्ट करता है ना तो ऐसे ही सुनाई देता है, इस रूट की सभी लाइनें कृपया थोड़ी देर बाद। अरे खुदा जब भी हमसे बात करना चाहता है ना तो सोमवार से लेकर शनिवार तक उसको यही सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया रविवार को कॉल करें। बाकी 6 दिन हम परमेश्वर के कांटेक्ट में नहीं है। ध्यान देकर सुने, तो खुदा बेचारा जब भी कॉल करता है ना तो हमारा नेटवर्क बिजी रहता है, हम काम में उलझे पड़े हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों में है, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, खुदा के लिए टाइम नहीं है। ध्यान देकर सुने, पर परमेश्वर को अगर कॉल लगाओ ना एक ही फटके में उठा लेता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? पर परमेश्वर जब हमें कॉल करता है ना तो हमारा फोन लगता नहीं। बाकी लोग तो स्विच ऑफ करके रख देते हैं ना। हाँ, परमेश्वर जब कॉल करता है तो ऐसा सुनाई देता है, अरे जिस मोबाइल पर तुम कांटेक्ट कर रहे हो वो मोबाइल स्विच ऑफ है। ध्यान देकर सुने, बंद पड़ा है। हाँ, सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या पड़ा है? बंद। ना प्रार्थना करता, ना वचन सुनता, ना वचन को पढ़ता, कुछ नहीं करता। मोबाइल कैसे पड़ा है? बंद, स्विच ऑफ है। ध्यान देकर सुने, चार्जिंग लगाते ही नहीं, प्रार्थना करते ही नहीं, वचन पढ़ते ही नहीं, कुछ नहीं करते, और डायरेक्ट रविवार को फिर मोबाइल ऑन करके आते हैं। अब बात कर प्रभु हमसे, अब क्या कर? हाँ, रविवार को 8 बजे से मोबाइल स्टार्ट होता है हमारा। कितने बजे से? 8 बजे से, क्योंकि मीटिंग शुरू होती है ना 8 बजे, उसके बाद 11 बजे तक चलता है। उसके बाद फिर इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। जैसे चर्च में से बाहर आए ना फिर नहीं लगता। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बनाया है हमें। आमीन। परमेश्वर ना हमेशा हमसे बात करना चाहता है। बोलो, हमेशा हमसे क्या करना चाहता है? पौलुस कहता है ना, मेरे ज्ञान से नहीं, मैं परमेश्वर की सामर्थ से बात करता हूं। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर उसकी सामर्थ से बात करेगा ना कुछ नया बनेगा। आमीन। जो आज तक आपने अनुभव नहीं किया, जो आज तक अपनी कानों ने नहीं सुना, आपके आंखों ने नहीं देखा, ऐसी अद्भुत बातों को परमेश्वर हम पर प्रकट करेगा। आमीन। बाइबल में एक आपको पता है, जब मूसा इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर लेकर आया, बोलो कहां से लेकर आया? मिस्र से बाहर। वचन में ऐसा लिखा है ना, वो थोड़ी दूर ही गए थे, पर उसके बाद क्या हुआ? सामने लाल समुद्र आ गया। बोलो क्या आ गया? हाँ, ध्यान देकर सुने, लाल समुद्र आ गया और पीछे से कौन आ रहा था? फिरौन की सेना। बोलो किसकी सेना? तो अगर सामने गए तो क्या होगा? पानी में डूब के मरेंगे। और पीछे कौन है? फिरौन की सेना। क्या लेकर आ रही थी? फुलहार। फिर क्या लेकर आ रही थी? शॉल लेकर आ रही थी सत्कार करने के लिए। उनके हाथों में क्या थी? तलवार, भाला। बराबर है ना? किसको मारने के लिए? इजरायली लोगों को और मूसा को। ध्यान देकर सुने, पीछे भी मारने वाले हैं और सामने भी मरने वाली परिस्थिति है, और बीच में कौन खड़े हैं? मूसा और इजरायली लोग। ध्यान देकर सुने, आपको पता है ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में क्या लगता है आपको क्या होगा? अगर ज्ञान से अगर सोचे तो क्या सोचेंगे हम? इजरायली लोगों ने वही किया। इजरायली लोगों ने इस्तेमाल किसका किया? ज्ञान का। कि पीछे कौन है? फिरौन की सेना, सामने क्या है? लाल समुद्र। अब हमारा क्या होगा? बोलो क्या होगा? एक ही होगा। क्या होगा? मरेंगे। बोलो क्या होगा? पढ़े निर्गमन की पुस्तक निकाले। चलो निर्गमन की पुस्तक निकाले, उसका 14 अध्याय 10 से लेकर आगे पढ़े। निर्गमन 14 और 10 से लेकर आगे। जब फिरौन निकट आया, जब फिरौन और उसकी सेना निकट आई, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा? इजरायलियों ने ऐसे देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में? क्या कहने लगे? यानी देखो, ध्यान देकर सुने, जब उन्होंने फिरौन की सेना को देखा, सामने लाल समुद्र को देखा, इनको क्या याद आई? कब्र। बोलो क्या याद आई? कब्र। बोलो क्या याद? जाने दो, रहने दो। क्या याद आई? कब्र। ध्यान देकर सुने, उनको ऐसा नहीं लगा कि परमेश्वर हमें बचा सकता है, उनको केवल दिमाग में क्या आया? कब्र। बोलो क्या? बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे ही होते हैं, थोड़ी बीमारी आई ना उनको डायरेक्ट क्या दिखती है? कब्र। थोड़े संकट उनके जीवन में आए ना वो डायरेक्ट कब्र में जाते हैं। वो चर्च में भी नहीं आते, उनकी सोच डायरेक्ट कहां जाएगी? कब्र में। हाँ, अभी तो मैं मर गया, अभी तो मेरा कुछ हो नहीं सकता, अभी मुझे कोई बचा नहीं सकता, बाबा रे दादा रे ना, डायरेक्ट दिखेगी। क्या दिखती है? कब्र। हाँ, और खुद को विश्वासी कहते हैं। ध्यान देकर सुने,
आखिरी समय तक कब्र को नहीं देखना। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ज्ञान जो होता है ना, ये ज्ञान ये हमें कहां लेकर जाता है? कब्र तक। क्योंकि उनको समझ में आ रहा था मौत सामने है और पीछे भी है, इधर गए फिर भी मरेंगे और उधर गए। कौन बोल रहा है उनसे? ज्ञान। बोलो कौन बोल रहा है? ज्ञान। डॉक्टर की रिपोर्ट अगर देखी ना हमने तो ज्ञान बताता है तू मरेगा, तू। क्योंकि रिपोर्ट कैसे बनाई है? ज्ञान से। बोलो कैसे बनाई है? हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बड़ी बीमारी हो गई ना तो डॉक्टर बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालता है, हाँ या नहीं? हाँ, पूरे शरीर को स्कैन करेंगे, एक्सरे निकालेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे और अलग अलग हमारे ब्लड को और यूरिन को, सारी चीजों को वो चेक करेंगे, हाँ या नहीं? और बड़ी वाली बहुत एक फाइल ही बना देते हैं। बोलो क्या बना देते हैं? फाइल। पर रिपोर्ट कैसे आती है? ज्ञान से। बोलो। पिछले दिनों में ना ये पास्टर पूना में सेवा करते। बोलो कहाँ सेवा करते? वहां पर एक व्यक्ति है उस एरिया में, शिनारे दादा करके, अच्छा खासा व्यक्ति था, बीमार नहीं था, कुछ भी तकलीफ नहीं थी उसको। क्या हुआ, उनके गांव में ना सरकारी दवाखाने वालों का शिविर था। बोलो क्या था? फुकट में चेक कर रहे थे। फुकट में क्या कर रहे थे? चेक कर रहे थे। तो उनके दोस्त ने उनको कहा कि हमारे गांव में ना डॉक्टर आए हैं, फुकट में चेक कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं बीमारी थी कुछ भी बीमारी नहीं थी, पर फुकट में है ना, आदमी का स्वभाव है, फुकट में जहर भी मिला तो भी खा लेता है पर कैसा चाहिए? अरे बोलो ना, फ्री में रहा तो हमें जहर भी चलेगा वो उनको ना बीमारी नहीं थी, कुछ तकलीफ नहीं थी, पर दोस्त ने कहा चलो फुकट में चेक कर रहे हैं डॉक्टर, जाकर हम भी क्या करेंगे? चेक करेंगे। दोस्त के साथ निकल गए गांव में और आपको पता है फुकट में था, चेक करके आए और जब उनको चेक किया ना तो रिपोर्ट बनवाई डॉक्टर ने और कहा तुम्हें ब्लड प्रेशर है, तुम्हें शुगर है, तुम्हें ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। बेचारा हाथ सिर पर रख के आया घर पे डॉक्टर ने बोला मरने तक ये दवाई लेनी पड़ेगी। अब तक अच्छा जी रहा था, अब दवाइयों पे जी रहा है। अब किस पे जी रहा है? किस पर भरोसा किया? ज्ञान पर और खुदा की सामर्थ पर भरोसा रखकर अब तक जी रहा था। आमीन। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। आपको पता है मुझे अगर कुछ भी तकलीफ हुई ना, मैं कभी नहीं जाता डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो ज्ञान से ऐसी बीमारी को ढूंढनेगा ना जो हमेशा मेरे साथ रहेगी मैं खुदा से कहता प्रभु मर जाऊंगा पर उसके पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि तेरी सामर्थ्य मुझे बचाने के लिए। आमीन। मैं तेरी सामर्थ पर भरोसा करके जीना चाहता हूं। हालेलुया। ना कि मनुष्य के ज्ञान पर। बोलो मनुष्य के। मैं आपको बताना चाहता हूं मनुष्य के ज्ञान को एक बाजू में रखे, खुदा की सामर्थ हर ज्ञान को हरा सकती है। हालेलुया। आपको पता है जब 12 चेले नाव में बैठे थे, बोलो कहां पर बैठे थे? नाव में, और यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा था। ध्यान है ना सबको? ओके, यीशु किस पर चल रहा है? पानी पर। 12 चेले कहां बैठे हैं? नाव में। हाँ, उसमें ना 11 चेले जो थे ना बहुत बुद्धिमान थे। 11 चेले क्या थे? बहुत ज्ञानी थे क्योंकि उनको पता था अगर पानी में पैर रखेंगे तो मर जाएंगे डूब जाएंगे। पर उसमें एक बेवकूफ व्यक्ति था, उसमें एक मूर्ख व्यक्ति बैठा हुआ था 12 चेलों में। उसका नाम क्या है? पतरस। बोलो क्या नाम है? क्यों मूर्ख कह रहा हूं मैं पता है आपको? क्योंकि वो अकेला ऐसा था जिसको लग रहा था मैं भी किस पर चलूंगा। बाकी 11 लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस था अगर हम चलेंगे तो मरेंगे, पर ये अकेला ऐसा था कि जिसको लग रहा था अगर यीशु तू पानी पर चलता है। भरोसा किस पर है? यीशु मसीह पर भरोसा, यीशु की सामर्थ पर है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये 11 लोग अपने ज्ञान और बुद्धि पर निर्भर थे, इसलिए कहां बैठे थे? नाव में। पर ये अकेला पागल जो था ना वो खुदा की सामर्थ पर निर्भर था। आमीन। और वो कहता है अगर यीशु तू चल सकता है ना तो मुझे भी बोल कि मैं चलूं। आमीन। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? चल मेरे पास आ। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है 12 चेलों में से केवल एक पानी पर चला। वो कौन था? क्योंकि वो किस पर निर्भर था? ज्ञान पर या सामर्थ पर? पानी पर चलने के लिए मनुष्य की ज्ञान की नहीं, खुदा के सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जब सामने गोलियात खड़ा है और दाऊद उसके सामने जा रहा था उसको लड़ने के लिए, शाऊल उसको कहता है एक काम कर, तू लड़ना चाहता है ना, चल मेरे कपड़े ले मेरे क्या ले? शाऊल राजा जो था ना अपने कपड़े उतार कर किसको दे दिए? दाऊद को। बोलो किसको दे दिए? उसके बाद एक बड़ी तलवार थी, वो किसके हाथ में दे दी? दाऊद के। भाला दे दिया, ढाल दे दी और उसको कहा अभी जा लड़। किसके? किससे? गोलियत से। बाइबल कहती है दाऊद लेकर चलने लगा, चल नहीं पा रहा था। चल
ज्ञान को लेकर आप ज्यादा चल नहीं पाओगे। हालेलुया। ज्यादा अगर ज्ञान से भर जाओगे ना, इतना भारी हो जाओगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के मार्ग में चल ही नहीं पाओगे। आपको पता है दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने ना उस सारे ज्ञान को उतार के फेंक दिया और उसने कहा, शाऊल तेरा ज्ञान तेरे पास रख। हालेलुया। शाऊल राजा को क्या कहा? तेरा ज्ञान तेरे पास रख और मैं सामर्थ से जाऊंगा। मैं किसको लेकर जाऊंगा? सामर्थ से लेकर, सामर्थ से भरकर जाऊंगा। आमीन। गोलियत को मारने के लिए दाऊद तलवार नहीं लेकर गया, भाला नहीं लेकर गया, ढाल नहीं लेकर गया। आपको पता है उसने पत्थर उठाए। बोलो क्या उठाए? पत्थर से कुत्ता भी नहीं मरता। पत्थर से कुत्ता भी नहीं मरता। ये किसको मारना चाहता है? गोलियत को। हालेलुया। सोचो, अगर पत्थर से आपको गोलियत को मारना है ना, ज्ञान का काम नहीं है वहां पर किसका काम है? सामर्थ का। हालेलुया। अगर आप गोलियत को मारना चाहते हो ना, आपके ज्ञान से नहीं मरेगा गोलियत, गोलियत खुदा की सामर्थ से ही मरेगा। आमीन। दाऊद जब गोलियत के सामने जाकर खड़ा हुआ ना, तो वो अपने ज्ञान से नहीं, वो खुदा की सामर्थ को लेकर गया था। वो कहता है, हे गोलियत, मैं नहीं, मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में देगा। आमीन। जब दाऊद ने पत्थर, पहला ही पत्थर ऐसे घुमा घुमा के मारा ना, आपको पता है पत्थर कहां घुस गया? उसके यहां पर माथे में घुस गया। लगा नहीं, क्या लिखा है? घुस गया। आपको पता है माथे में केवल गोली घुसती है बंदूक की। बोलो क्या घुसती है? पत्थर बित्तर नहीं घुसता। पर आपको पता है उसका पत्थर कहां घुस गया? माथे में। इसका मतलब सोचो, सामर्थ ऐसी थी ना कि बंदूक को क्या करते हो, ऐसी गोली छूटी वहां पर। हालेलुया। जब आप खुदा की सामर्थ पर भरोसा करते हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान को खुदा ऐसे ही गिरा देता है। आमीन। ज्ञान से शैतान डरने वाला नहीं, वो खुदा की सामर्थ से डरता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वचन का प्रचार वो है कि आपको ज्ञान से नहीं भरना है, हमें सामर्थ से भरा जाए। आजकल क्या चल रहा है जगत में पता है? लोगों को ज्ञान से भरा जा रहा है। बोलो किससे भरा जा रहा है? कुछ होता नहीं उनके जीवन में, वो अभी भी वैसे ही पड़े हैं। ध्यान देकर सुने। हाँ, बीमारियां वैसी ही पड़ी है, अशांति वैसी ही पड़ी, पर ज्ञान से भर गए। बोलो किससे भर गए? ज्ञान से। सामर्थ से भरो। किससे भरो? जब सामर्थ से भरोगे ना, तो अपने आप को छुटकारे में देखोगे। आमीन। अपने जीवन में एक नए अनुभव को देखोगे, अपने जीवन में एक नए बल को आप पाओगे, जो आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं सुना, और जो आज तक चित्त में भी नहीं आया। ऐसी अद्भुत बातों को अपने जीवन में अनुभव करोगे। पर इसके लिए क्या चाहिए? सामर्थ। बोलो किसकी सामर्थ? परमेश्वर की सामर्थ। मूसा और इजरायली लोग जब उन्होंने देखा कि फिरौन की सेना पीछे से आ रही है, पढ़े, फिर एक बार पढ़े। हाँ। जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा? हाँ? कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे मिस्री हैं। हमारा पीछा किए आ और रहे हैं। इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। हाँ? और वे मूसा से कहने लगे, हाँ? क्या मिस्र में कब्र न थी जो तू हमको? कब्र कब्र कब्र। बोलो कब्र। कब्र। ज्ञान हमें क्या दिखाता है? कब्र। कब्र सामर्थ हमें जय देती है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इनको कब्र दिख रही थी। ध्यान देकर सुने। वो कहते मिस्र में कब्र नहीं थी मरने के लिए, यहां पर लेकर आया तू हमें। हाँ, आगे पढ़े। तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? हाँ? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हाँ? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हाँ, ये उनका ज्ञान है। ध्यान देकर सुनिए, ये उनका क्या है? नहीं ब्रदर, इतना तो होता है, इतना तो सहना पड़ता है, बीमारियां आती है, गोलियां लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इतना तो करना ही पड़ता है। ये क्या है? ज्ञान। ज्ञान। बोलो क्या है? जिनमें विश्वास नहीं होता ना, उनमें ऐसी बातें होती है। हाँ, वो कभी सामर्थ की बातें नहीं करेंगे। वो किसकी बातें करेंगे? डॉक्टर ने बोला है सुबह एक गोली लेना है, शाम को एक गोली लेना है, सोने से पहले लेना है, सोने के बाद भी लेना है ना। अगर डॉक्टर बोले ना सोने के बाद भी लो, तो भी पत्नी सोने के बाद भी मुंह में डालेगी गोली, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है सोने के बाद भी देना है। क्योंकि हमारा भरोसा किस पर है? अरे बोलो। खुदा ने अगर बोला ना घुटनों पर प्रार्थना करो तो नहीं करेंगे, पर डॉक्टर ने बोला ना नीचे सिर करके ऊपर पैर करो, 5 मिनट वैसे ही खड़े रहो, फिर भी रहेंगे। क्योंकि भरोसा किस पर है? ज्ञान पर। ध्यान देकर सुने। सामर्थ पर नहीं हमारा भरोसा। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ओके। तो सामर्थ पर भरोसा करे। बोलो किस पर भरोसा करे? सामर्थ पर। जब डॉक्टर कहता है ना ये करो वो करो, सुबह
कितनी गोलियां देता है ना, ऐसे हाथ भर के गोलियां खाते हो। कुछ लोग जो होते ना गोलियों पर ही जीते हैं और चर्च में आते हैं। काय को आते हो, मरो ना वहीं पर। सच में मैं बोल रहा हूं, प्रभु मिलकर फायदा क्या है हमारा? फायदा क्या हुआ? ज्ञान से तो भर गए, सामर्थ्य से कहाँ भरे मुझे बताओ। हालेलुया। अगर सामर्थ्य से भरे होते ना तो शांति को अनुभव करते, चंगाई को अनुभव करते, आशीषों को अनुभव करते। हालेलुया। पर बहुत सारे लोग किससे भरे हैं? केवल यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी, और थोड़ी सी घटी पड़ी तो इसको उसको फोन करेंगे, देगा तू, मेरी मदद करेगा तू? अरे अभी तू तो बोल रहा था यहोवा मेरा चरवाहा है, तो देगा ना वो। हालेलुया। भरोसा रख उस पर। आमीन। हाँ, केवल ज्ञान है हमारे बीच में कि भजन संहिता 23 में लिखा है यहोवा मेरा, पर सामर्थ किसे कहते पता है? उस वचन पर भरोसा रख कर चलना, तब सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करोगे। हालेलुया। वचनों को सुनेंगे, ज्ञान बढ़ेगा, वचनों पर चलेंगे तो सामर्थ का अनुभव पाओगे। हालेलुया। हमें केवल ज्ञान से भरना नहीं है, वचनों को सुनना नहीं है, वचनों पर चलना आवश्यक है। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर की सामर्थ से भरोगे और खुदा की सामर्थ को अपने जीवन में देखोगे। आमेन। नहीं तो इजरायली लोगों के समान क्या नजर आएगी? कब्र। बोलो क्या नजर आएगी? जीते जी हम किसको देख रहे हैं? कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, ध्यान देकर सुने, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, कभी अपने मुंह से नहीं कहना अब मैं मर जाऊंगा। विश्वास करें, खुदा ने हमें मरने के लिए नहीं, जीने के लिए चुना है। आमीन। समझ में आ रहा है? वचन में लिखा है जो मुझ पर भरोसा रखता है मर गया फिर भी जिएगा। आमीन। तो मरण नहीं है हमारे जीवन में, मृत्यु नहीं है हमारे पास। हालेलुया। खुदा ने हमें जीने के लिए चुना है। हालेलुया। हाँ, वो जिंदा लोगों का परमेश्वर है, तो मरने देता ही नहीं हमें। आमीन। लोगों की नजर में हम मरते हैं, खुदा की नजर में हम जीवित ही रहते हैं। हालेलुया। हाँ, वचन को पढ़े, फिर अभी पढ़े, हाँ जहां तक पढ़ा उसके आगे। मूसा ने लोगों से कहा, जब मूसा ने उनके ज्ञान की बातों को सुना, उनकी डर की बातों को सुना, उनके भय की बातों को सुना, तब मूसा ने उनसे कहा, डरो मत। डरो मत। बोले क्या कहा? डरो मत। इसका मतलब क्या है? डरो मत। इसका मतलब कौन डरा नहीं है? हाँ, हालेलुया ना। मूसा उनसे क्या कहता है? डरो मत। इनको मिस्र में से कौन लेकर आया? मूसा ही। चमत्कार किसने दिखाया है? किसने बोला था कनान दूंगा? किसके द्वारा बोला था? मूसा। सारी चीजें किसने बताई थी? मूसा ने बोला था ना, तू चलेगा मेरे साथ तो मैं तुझे कहाँ लेकर जाऊंगा? कनान। वहां क्या मिलेगा? दूध और मधु, सारी अच्छी चीजें मिलेगी, तू चल। में ये किस पर भरोसा रख कर आए हैं? तो ज्यादा किसने डरना चाहिए था? अरे बोलो, किसने डरना चाहिए था? मूसा ने, क्योंकि सामने क्या आ गया? पीछे कौन आ रहा है? फिरौन की सेना। तो ज्यादा कौन डरना चाहिए था? क्योंकि इनको लेकर जा रहा था, बीच में ऐसा हो गया। हालेलुया। पर बाइबल कहती है मूसा डरा, वो उनसे कहता है तुम डरो मत। आमेन। जो सामर्थ पर भरोसा रखता है ना, वो डरता भी नहीं और डराता भी नहीं। और जो ज्ञान पर भरोसा रखते हैं ना, वो खुद भी डरते और दूसरों को भी। हाँ, जो ज्ञानी होते हैं ना, वो ज्ञानी, उनसे दूरी रहना, क्योंकि वो खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी डराते। वो खुद भी नहीं कुछ करेंगे और दूसरों को भी करने नहीं देंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हाँ, अगर किसी को चक्कर आने लगते हैं ना, थोड़ा ऐसा लगना, अरे तू जाकर चेक कर ले, शायद तुझे बीपी होगा, तुझे ब्लड प्रेशर होगा, शायद तू जाकर चेक कर। ये ज्ञानी लोगों की बातें हैं। ये किसकी बातें हैं? सामर्थी लोग क्या कहेंगे पता है? प्रार्थना कर, कुछ नहीं होता। प्रार्थना कर, कुछ नहीं होता। हालेलुया। पर ज्ञानी लोग हैं ना, आपको रास्ता दिखाएंगे, तू जा, उधर जा, वो अच्छा डॉक्टर है, उसके पास जा तो चंगा हो जाएगा, रिपोर्ट करवा ले, ज्यादा ऐसे मत निकाल दिन, वरना कुछ भी हो जाएगा। ज्ञानी लोग, बोलो कौन से लोग? ज्ञानी। और सामर्थी लोग जो होते ना, वो कहते चल कुछ नहीं होता, विश्वास कर, नहीं मरेगा तू। हालेलुया। कुछ नहीं होता। हाँ, बीमारी, कैंसर हो गया, अरे कुछ नहीं, चंगा हो जाएगा। ये विश्वास और सामर्थ की बातें हैं। बोलो ये किसकी बातें हैं? हाँ, अरे तुझे कैंसर हो गया, अब तेरा कुछ अच्छा नहीं, अब तेरे पत्नी का क्या होगा, तेरे बच्चों का क्या होगा? ज्ञानी लोगों के पास मत आओ, मार देंगे तुम्हें जीते जी। हाँ, तुम बाद में कब्र में जाओगे, पहले डाल देंगे तुम्हें। सच बोल रहा हूं मैं। पर सामर्थ्य लोगों के पास आओगे ना, आपने उससे पूछा ना कैंसर हुआ है, तो कहले अच्छा कैंसर हो गया, कुछ बात नहीं यार, चंगे हो जाओगे, कुछ नहीं होता। इतना सिंपली। कैंसर जैसे बुखार है, बोलो क्या है? सर्दी हुई है, इतना ही, बस इतना ही रिएक्ट करेंगे। हाँ, सर्दी, अरे कुछ नहीं, कैंसर, आप भी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि भरोसा किस पर है?
सामर्थ पर। बोलो किस पर है? विश्वास इसे ही कहते हैं। हालेलुया। समस्या को बड़ा मत बनाओ, शैतान को बड़ा मत बनाओ, बीमारी को बड़ा मत बनाओ, खुदा को बड़ा बनाओ। हालेलुया। क्योंकि जो जगत में है उससे बड़ा जो तुम में है वो है। आमेन। हालेलुया। विश्वास करें, हर समस्या से बड़ा हमारा परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। किस पर भरोसा रखेंगे? परमेश्वर की या ज्ञान पर? नहीं, वरना फंसोगे। हालेलुया। मूसा कहता है डरना नहीं, मैं हूं ना। मैं नहीं, वो खुद पर नहीं भरोसा रखता। मूसा कहता है बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि मैं भी डरा नहीं हूं। पढ़े डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। हाँ, खड़े खड़े उद्धार का क्या देखो? काम देखो। हाँ, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए कौन सा काम? उद्धार का। पर कौन सा? उसको भी नहीं पता, उसको भी पर बोल रहा है। इसे ही कहते हैं सामर्थ पर भरोसा रखना। आमेन। तब तक मूसा को नहीं पता था क्या होगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा ये उसको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने लाल समुद्र के 2 भाग नहीं किए थे। उसको ज्ञान नहीं था इस बारे में। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। आज अगर आपको बोला ना कि लाल समुद्र के 2 भाग हो सकते, तो हम कहेंगे हां, क्योंकि हमने पढ़ा है। कहां पर? निर्गमन में। किसने किए थे? मूसा के द्वारा। तो आज भरोसा रख लेंगे। पर आपको पता है तब किसी ने किया नहीं था ना ये पराक्रम। हालेलुया। तो मूसा के मन में भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। हालेलुया। पर मूसा विश्वास से कह रहा है क्या? आज परमेश्वर तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम करेगा ना, उद्धार के काम, तुम देखना। आमीन। और वो खुद भी सोच रहा है क्या करेगा प्रभु तू? मुझे भी नहीं पता। हालेलुया। पर भरोसा है तू करेगा। आमीन। भरोसा है तू करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखना, इसका मतलब क्या है पता है? जो हमने नहीं देखा, हमने नहीं सुना, जो हमारे मन में भी नहीं आया, ऐसी अद्भुत बात परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। सच बोलता हूं मैं, ध्यान देकर सुने। मैं कभी भी परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूं, प्रभु आज तक बहुतों ने सेवा की, आज तक बहुतों के लिए तूने चमत्कार किए, मेरे लिए इनके लिए तूने जो किया ना, मेरे लिए वो नहीं करना, मेरे लिए वो करना जो नया होगा। हालेलुया। जो आज तक तूने किसी के लिए नहीं किया ना प्रभु, वो मेरे लिए करना। आमीन। सच बोलता हूं मैं विश्वास के साथ। आमीन। मैं खुदा से कभी नहीं कहता कि मुझे मूसा के समान बनना है, एलिया के समान, एलीशा के समान, वो चमत्कार मेरे लिए कर जो पतरस के लिए किए, पौलुस के लिए किए, यूहन्ना के लिए नहीं। मैं प्रभु को कहता मेरे लिए जो रखा है ना वो नया कर। हालेलुया। जो किसी के लिए आज तक नहीं किया ना वो मेरे लिए कर प्रभु, क्योंकि मेरा भरोसा ज्ञान पर नहीं है, मेरा भरोसा सामर्थ पर है। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर अगर मूसा के लिए कुछ कर सकता है तो मेरे लिए भी, दानियल को अगर शेर की मान से बचा सकता है तो मुझे भी उससे भी बेहतर करेगा। हालेलुया। उससे भी बड़ा करेगा। आमीन। उससे भी अद्भुत बातों को करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? विश्वास करे उसके सामर्थ पर। आमीन। हाँ, मूसा कहता है ना आज तुम देखना जरा कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कैसे बड़े उद्धार के काम को करता है। आगे पढ़े। कि जिन मिस्रियों को, वो विश्वास से कहता है जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी, अरे बाप रे, ये कैसे होगा उसको भी नहीं पता, पर विश्वास है सामर्थ पर कि ऐसा होगा। आमीन। कि मिस्री नहीं देखेंगे। आगे आगे। हाँ। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। तुम चुपचाप रहो। हाँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, तू क्यों मुझे पुकारता है, दुहाई देता है? हाँ, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, हाँ। और वो 2 भाग हो जाएगा। परमेश्वर ने जब बोला ना तब उसको लाइट लगी। अरे परमेश्वर क्या करना चाहता है? समुद्र के 2 भाग। हालेलुया। तब तक उसको कोई आइडिया नहीं थी। तब तक है ना लोग जो थे ना चारों ओर देख रहे थे रास्ता कहां मिलेगा भागने के लिए, पर मूसा इधर उधर नहीं देख रहा। मूसा कहां देख रहा है? परमेश्वर की ओर। बोलो कहां देख रहा है? ध्यान देकर सुने। समस्याएं जब आती है ना इधर उधर मत देखो कहां भागना है, सीधा कहां देखो? ऊपर देखो। बोलो कहां देखो? ऊपर। क्योंकि हमारी सहायता कहां से आएगी? द्वार कहां से खुलेंगे? हाँ, हालेलुया। एक गाना है ना, सुंदर गीत है, जब सारे दरवाजे
समझो नया द्वार। ये नया द्वार कहाँ खुलता है पता है? ऊपर। बोलो कहाँ खुलता है? हाँ, इधर उधर नहीं घूमेगा, इधर उधर नहीं खुलेगा, वो सीधा ऊपर से खुलता है। आमेन। विश्वास करे। जब मूसा को पता था ना आगे जाऊंगा ना पीछे जाऊंगा, कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से कहता है अरे मूसा क्या चिल्लाता है, एक काम कर, अपनी लाठी को उस समंदर पर उठा, समंदर की क्या हो जाएंगे? दो भाग। आपको पता है जो कभी मूसा ने नहीं देखा था ना इजरायलियों ने देखा था, वो खुदा ने उनके लिए किया। आमेन। जो कभी आंखों ने नहीं देखा, जो कभी कानों ने नहीं सुना, और जो कभी मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, वो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए करता है। आमेन। आपको पता है परमेश्वर सामर्थ्य काम करना चाहता है। बोलो कैसे काम करना चाहता है? और उसके लिए हमें उसकी सामर्थ्य पर ही भरोसा रखना पड़ेगा। हालेलुया। ज्ञान पर नहीं, वरना ज्ञान की बातों से आप ज्ञानी बन पाओगे। आज बहुत सारे मसीह लोग ज्ञानी बन चुके हैं, दिन रात वचनों को सुनते हैं, ज्ञानी बन चुके हैं। वो कोई शास्त्री बन गया, कोई फरीसी बन गया ना। वो जो थे ना प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने वाले, वैसे ही आज बन चुके हैं सब ज्ञानी। पर जो सामर्थ्य बनता है ना, वो नए कामों को करता है। जो सामर्थ्य बनता है ना, उसके जीवन में नए अनुभव खुदा देता है। हालेलुया। वचनों को जब सुने तो हमारे जीवन में नए कामों को हम पाए। हालेलुया। एक नए विश्वास को, एक नई सामर्थ को हम अनुभव करें। इसलिए पौलुस कहता है मेरा प्रचार ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होता है। हालेलुया। मेरे वचन मेरे ज्ञान से नहीं आते, पर खुदा की सामर्थ से आते हैं। और जब सामर्थ से आते हैं ना, तो लोग बदल जाते हैं। लोगों के जीवन में नया होने लगता है, उनका विश्वास बढ़ने लगता है, कुछ ना कुछ नया खुदा करने लगता है। आमेन। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा भरोसा परमेश्वर की सामर्थ पर रहे। आमेन। एक आखिरी वचन को पढ़े, इब्रानियों उसका 11 और 1 पढ़े। इब्रानियों उसका 11 और 1। मैं और एक वचन पढ़ाऊंगा, पहले ये पढ़ो। हाँ। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण। जो आज तक नहीं देखा ना, वो मेरे जीवन में होगा, इसे ही विश्वास कहते हैं। आमेन। आमेन। देखी हुई चीजें कहाँ होती है? ज्ञान में। अनदेखी चीजें विश्वास में होती है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। हम पृथ्वी पर रहते हैं। बोलो कहाँ रहते हैं? बोलो कहाँ रहते हैं? जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ना, लोगों को पता ही नहीं था पहले ये पृथ्वी कैसी है। किसी को लगता था ये कहां पर रखी हुई है। बोलो कहां रखी हुई है? टिकी हुई है, किसी ने उठा के रखी है। ऐसा अलग अलग सोच थी लोगों की, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। जब संशोधन किया गया, बोलो क्या किया गया? तो एक व्यक्ति ने जब संशोधन किया ना, तो 1610 में, कब? 1610 में, यानी कम से कम अभी कितने साल हो गए? 400। कितने साल? 400 या 425 साल पहले उसका संशोधन हुआ। और तब पता चला कि पृथ्वी जो है ना, वो रखी हुई नहीं है, वो टंगी हुई है। बोलो क्या है? लटक रही है हवा में। बोलो कहां लटक रही है? हवा में। अगर आप चांद पर गए ना, तो पृथ्वी आपको दिखेगी कि वो हवा में लटकी हुई है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? पृथ्वी रखी हुई नहीं है, पृथ्वी हवा में लटकी हुई है। अगर चांद पे मनुष्य जाता है ना, दूसरे ग्रह पर जाता है ना, तो पृथ्वी को देख सकता है। दूरबीन से पता चला कि अरे बाबा ये पृथ्वी जो है ना टंगी हुई है। बोलो क्या है? 400 साल पहले पता चला मनुष्य को कि हाँ ऐसा ऐसे था, पर तब तक उसको पता नहीं था, ज्ञान नहीं था पृथ्वी के बारे में। पर आपको पता है बाइबल में ना हजारों साल पहले लिखा हुआ है पृथ्वी के बारे में। कितने सालों पहले? हजारों। संशोधन यानी वैज्ञानिकों ने खोजने से पहले बाइबल में लिखा हुआ है पृथ्वी के बारे में। अय्यूब की पत्री निकाले। अय्यूब की पत्री और उसका 26 अध्याय और वचन 7 को पढ़े। अय्यूब की पत्री उसका 26 अध्याय और वचन 7 ध्यान से पढ़े। हाँ, 26 और 7। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है। अय्यूब कहता है कि परमेश्वर उत्तर दिशा को निराधार फैला के रखता है और बिना टेके हुए पृथ्वी को लटकाए रखता है। पृथ्वी को लटकाए रखता है। आमेन। ये वचन ना 400-500 साल पुराना नहीं है, वचन हजारों साल पुराना है। हालेलुया। जब अय्यूब ने आत्मा में लिख कर रखा था क्या कि पृथ्वी को तूने ना कहीं टिकाया नहीं है, वो टंगी हुई है। बोलो क्या है? हालेलुया। कितना सरल है परमेश्वर का वचन। आमेन। देखो ध्यान देकर सुने।
यह है परमेश्वर की सामर्थ। तब दूरबीन नहीं थी, तब कोई चांद पर गया भी नहीं था, तब अय्यूब को पता था क्या कि पृथ्वी कहां टंगी हुई है? बिना टेके हुए ना, लटकाई हुई है। हालेलुया। आजकल इतने टेलीस्कोप लगा दिए, इतने कैमरे लगा दिए, इतनी दूरबीन लगा दी ना, फिर पता चला क्या रे पृथ्वी जो है ना वो टंगी हुई है। अरे खुदा ने बिना कैमरे के और बिना दूरबीन के ही बता दिया है। आमेन। हमारा भरोसा खुदा की सामर्थ पर हो। बोलो किस पर हो? सामर्थ पर। ज्ञान कुछ भी कहेगा, ध्यान देकर सुने, पर खुदा क्या कहता है ना उस पर भरोसा रखे। आमेन। वो होगा तुम्हारे जीवन में। आमेन। समझ में आ रहा है? कुछ नया अगर करना चाहते हो अपने जीवन में अनुभव, तो परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखें। और परमेश्वर की सामर्थ असीमित है। बोलो उसकी कोई सीमा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। बड़ी बीमारी है, चंगे हो जाओगे। बड़ी समस्या है, दूर हो जाओगे। असंभव लगता है, संभव हो जाएगा। तुम्हारे लिए नहीं, पर खुदा के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए पौलुस कहता है हमारा प्रचार ज्ञान की लुभावनी वाली बातों से नहीं, पर परमेश्वर की सामर्थ से होता है। इसलिए कि मनुष्य का भरोसा, वो उस वचन को फिर पढ़े, 5 वचन को पढ़े। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आमेन। शिंदे सर ने क्या प्रचार किया ना, मेरे ज्ञान पर तुम्हारा भरोसा नहीं चाहिए, तुम्हारा भरोसा परमेश्वर की सामर्थ पर चाहिए। जो मैं नहीं कर पाया ना तुम कर पाओगे। हालेलुया। जो मैं नहीं बता पाया उससे भी अधिक तुम अनुभव कर पाओगे। हालेलुया। अगर तुम उस पर उसके सामर्थ पर भरोसा रखोगे। आमेन। हाँ, जो मैं बताना भूल गया ना वो खुदा तुम्हारे जीवन में करेगा। विश्वास करें। यह है प्रचार, यह है संदेश जो परमेश्वर हम तक लाना चाहता है। आमेन। ज्ञान से नहीं भरना है, हमें सामर्थ से भरना है। बोलो किससे भरना है? फिर अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखोगे। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। धन्यवाद यीशु, तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले।
हाँ पिता, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी सामर्थ्य से हमें भरे प्रभु, कि हम सामर्थ्य बन जाए। जो आज तक हमने अनुभव नहीं किया, ऐसे अद्भुत बातों को अनुभव करने के लिए आप हमें सहायता करें। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन ज्ञान से भरकर नहीं, पर सामर्थ्य से भरकर हमारे पास आया है प्रभु जी, और उसी सामर्थ्य से हर एक व्यक्ति को भरे पिता, और अद्भुत कामों को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन।